अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के कोहका पूर्व पंचायत में स्थित सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय सहित हाई सेकेंडरी स्कूल और छात्रावासों के छात्र छात्राएं बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। सबसे दर्दनाक दृश्य तब देखने को मिलता है जब बच्चे अपने जूते चप्पल हाथ में थामे नंगे पांव कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल की ओर बढ़ते हैं। उनकी स्कूल ड्रेस कीचड़ से सनी हो जाती है, चेहरे पर डर और असहायता साफ झलकती है। लेकिन विकल्प क्या है? शिक्षा की चाह उन्हें हर दिन संघर्ष करने पर मजबूर कर देती है। क्या नाम है और किस प्रकार की समस्या होती है? सर मेरा नाम रमेशिया चंद्रवंशी है। सर हम लोग हॉस्टल से आते हैं जब तो इतना कीचड़ रहता है सर कि हम लोग फिसल के गिर जाते हैं, लग भी जाता है। और जो गाड़ी लगते हैं सर मतलब उनके वजह से इधर उधर उनका हिंडल होता है, क्योंकि कीचड़ में तो स्लिप तो करेगा ही गाड़ी, तो सर कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है सर बहुत लोगों का। और सर जैसे हम लोग डेली ड्रेस धुलते हैं वो सूख भी नहीं पाता है, शूज भी हम लोगों को उतार के इधर लाना पड़ता है और वहाँ जाके पैर धुल के फिर से शूज पहनना पड़ता है, क्योंकि सर शूज भी डेली सूखता नहीं है तो कहाँ से धुलेंगे। और सर बहुत सारी समस्याएं हैं। स्कूल की बस? सर स्कूल की बस तो आती है, लेकिन सर इधर से जब आती है तो आ नहीं पाती क्योंकि इतना कीचड़ है। तो सर वो जो लंबा वाला रास्ता है तो दूसरा रास्ता चूज़ किए है उधर वाला, वो भी सड़क अच्छा नहीं है बट उतना कीचड़ नहीं है, तो सर थोड़ा बहुत उनको मिल जाता है आने का। आपको बता दें कि यह कोई और समस्या नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से छात्र छात्राएं इन रास्ते की बदहाली को झेल रहे हैं। लेकिन बरसात के मौसम में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि छात्रों को फिसल कर स्कूल पहुंचना पड़ता है। कई बार वे गिर भी जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं और कई बार तो स्कूल ही नहीं जा पाते। ग्रामीणों और पालकों ने पंचायत और प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन परिणाम हर बार सिफर रहा। छात्रावास में रह रहे बच्चे और ज़्यादा परेशान हैं। जब उन्हें कोई ज़रूरी सामान खरीदने बाहर जाना होता है तो ये कीचड़ भरा रास्ता उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। क्या नाम है? अनीता ठाकुर। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर मुझे यहाँ आए हुए 8-9 साल हो गया है। मैं मॉडल स्कूल से टीचर हूँ और यहाँ पे कीचड़ का बहुत सारी ज़्यादा समस्या है, बच्चों की भी समस्या है, टीचरों की भी समस्या है। गाड़ी अभी बसें चल रही हैं तो बस को निकलने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और रास्ते भी बहुत छोटे हुए हैं, कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है। बारिश में तो सबसे ज़्यादा पानी तो यहीं पे है अपने यहाँ, और मिट्टी यहाँ पे जो है चिकनी मिट्टी है, तो जिससे बच्चों को भी परेशानी होती है आने में, टीचरों को भी होती है। कई बार तो छात्र कीचड़ में फंसकर अपने बैग और किताबें भी गंदी कर लेते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लग पाता और छोटी उम्र में ही वे प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ध्यान देने वाली सबसे शर्मनाक बात यह है कि क्षेत्र के प्रतिनिधित्व सांसद और विधायक कुछ ही दूरी पर निवास करते हैं, लेकिन इस समस्याग्रस्त मार्ग को देखने और सुधारने की किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। मेरा नाम रोशलीन है और मैं यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनर हूँ। और ये जो रोड की समस्या है इसकी वजह से ना केवल छात्र छात्रा बल्कि हम स्टाफ भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकनी मिट्टी है, पानी की रुकावट है, उसके निराकरण के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। तो मिट्टी क्या होती है, ज़्यादा गलगली हो जाती है जिससे बच्चों के पैर फंस जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, उनके ड्रेसेस गंदे हो जाते हैं। और हम लोग के साथ में भी समस्या है, स्कूटी से या दूसरे वाहन व्यवस्था से आते हैं तो हम लोग के साथ में भी कई एक्सीडेंटल ऐसा केस हो जाता है। ये समस्या हम लोग को गर्मी से ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर धूल जलवाया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी में जो धूल उड़ती है उससे स्वास्थ्य से काफ़ी परेशानी हुई। और बारिश में तो अति हो गया है कि बच्चे कई बार गिर जा रहे हैं, उनको चोट भी लग रही है, गाड़ियों का भी एक्सीडेंट हो रहा है, उनके ड्रेसेस गंदे हो रहे हैं। और हमारा स्कूल है संदीपनी मॉडल स्कूल, वहाँ पर डिसिप्लिन और समय का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चा अगर 2 मिनट भी लेट होता है या अपने पूरे यूनिफॉर्म में नहीं होता है तो उनको वापस कर दिया जाता है, जिससे बच्चे का एब्सेंट भी लग जाता है। तो पढ़ाई में भी बच्चे पीछे हो रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं का हम लोग फेस कर रहे हैं केवल इस रोड के ना होने की वजह से। चुनावी वादे यहाँ कीचड़ में धंसे पड़े हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कीचड़ भरे रास्ते उनकी पढ़ाई की राह को संघर्ष में बदल दिया है। अब जरूरत है जिम्मेदारों को जागने की, ताकि भविष्य के सपने किसी गड्ढे में न गिरे बल्कि पक्के रास्ते से होकर मंजिल तक पहुंचे।